नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। एक खबर ऐसी है सामने जिसमें इस बार बताया गया है कि जो सीटेट का रिजल्ट है उसमें बिहार राज्य से केवल 7% छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जबकि पिछले वर्ष 27% छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि सीटेट के रिजल्ट में इस बार काफ़ी ज़्यादा गलतियां हुई हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा ये बताया गया है कि जिसमें 9 अंक लिखा था उसके कॉमन अंक उन बच्चों को नहीं दिए गए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हम सारा एनालिसिस हो रहा है, काफ़ी टीचर्स इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी टीचर्स जो हैं, कुछ लोग नहीं करेंगे, जो पेड क्लासेस बड़े बड़े कोचिंग पे चल रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग फेल होते हैं या पास होते हैं, लेकिन हम लोगों से जो प्रयास होगा पूरा प्रयास कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें होंगी हम चीज़ें साक्ष्य के साथ बोर्ड को भेजेंगे जैसे भी संभव होगा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको बता दें कि इस बार जो सीटेट का रिजल्ट आया है उसमें 7% छात्रों ने तो प्राइमरी पास किया है और 6% छात्र केवल जूनियर पास कर पाए हैं बिहार राज्य से। एक बात और है, काफ़ी ज़्यादा छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि कट ऑफ आखिरकार क्या है। तो जर्नल के छात्रों के लिए 90 अंक है और यहीं पे ओबीसी के छात्र हैं तो उनको 82 अंक अगर वो लेकर आए हैं तो वो पास माने जाएंगे। तो ये दोनों सवाल थे कि क्या कट ऑफ जो था उसमें 60% अंक नीचे लिखा हुआ है तो क्या हमें 90 अंक सबके लिए जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, रिजर्वेशन का अगर आप लाभ लेते हैं तो आपको 82 अंक लाना अनिवार्य है। 82 अंक में आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे। अगर सामान्य श्रेणी के हैं तो 90 अंक। लेकिन अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो 90 अंक, अगर सामान्य श्रेणी की महिला हैं आप तो 82 अंक, और वहीं पे अगर आप ओबीसी के हैं तो 82 अंक। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके लिए 75 अंक जो हैं वो सफिशियंट रहेंगे और इस परीक्षा को पास माने जाएंगे, जो कि भर्ती आगे आने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं तो क्या हमें सीटेट एक और देने को मिलेगा या नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, बिहार राज्य में इस वक्त जो बजट आया था उस बजट में शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने 2025 तक का प्रावधान रखा है। तो आपको हाल फिलहाल तो कोई भर्ती नजर आ नहीं रही और 7वें चरण की भर्ती की जो बहाली होने वाली है उसमें भी इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि एक और सीटेट हो सकता है, उसके बाद ही बहाली शुरू हो पाएगी, क्योंकि बजट में इतने ज़्यादा पदों को लेकर बजट लाया ही नहीं गया कि आप लोगों की बहाली शुरू की जा सके। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संभावना ये है कि एक और सीटेट आप लोगों का हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों की शिक्षक भर्ती आने वाली है। एक बात और है कि क्या अगला सीटेट दिसंबर में होगा या पहले होगा। तो इस वर्ष जिस रफ्तार से सीटेट ने अपना काम दिखाया है, जैसा कि ऑफलाइन में होता था कि जब परीक्षाएं एक वर्ष में 2 बार होती थी तो वो लोग इतनी तेजी से ही सारी चीज़ों को सामने रखते थे, रिजल्ट हो, आंसर की हो। उसी आधार पर इस बार भी देखने को मिला है कि सीटेट की आंसर की हो या फिर रिजल्ट हो, काफ़ी तेजी से उन लोगों ने सामने रखा है। तो आप लोगों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। चीज़ें जो मीडिया में आ रही हैं कि जो इस वर्ष है सीटेट का जुलाई और अगस्त के महीने में एक और परीक्षा का आयोजन हो सकता है। इसको लेकर मीडिया में इस समय चर्चाएं भी चल रही हैं कि सीबीएसई इस वर्ष एक और परीक्षा का आयोजन कर सकता है, यानी कि अब फिर से सीबीएसई पहले की तरीके जैसे कि ऑफलाइन में होता था कि 2 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती थी, वैसे ही वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। तो आप लोगों के लिए अगर आप बिहार से हैं तो एक सीटेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके लिए तो अच्छी खबर यह है कि यूपी टेट आपका जो है उससे पहले कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आनी है, तो यूपी टेट आपका आसानी से हो जाएगा। तो यूपी वालों के लिए तो कोई भी समस्या नहीं है और बिहार वालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं कि एक और सीटेट की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। अब सबसे कॉमन सवाल ये है कि जिनके 9 अंक हैं उनको 9 अंक नहीं दिए गए। तो एक बात आपको बता दें, अगर किसी भी प्रकार के रिजल्ट में कोई गलतियां हुई हैं जो कि सामने आ रही हैं तो वो पूरे साच के साथ चीज़ें रखी जाएंगी। अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो पिछले वर्ष भी क्या हुआ था, रिवाइज किया गया था, रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद छात्रों के 1 अंक, किसी के 2 अंक बढ़ाए गए थे। तो आप लोगों को भी इंतजार करना है। आप लोग ये मत मानिए कि बिल्कुल कुछ लोग कहेंगे कि हाँ अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें गलत हुई और काफ़ी लोगों ने साक्ष्य रखे तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट रिवाइज भी किया जा सकता है और 1 से 2 अंक का लाभ फिर से जो 1 अंक या 2 अंक से छात्र फेल हो रहे हैं उनको दोबारा से रिजल्ट रिवाइज में पास किया जा सकता है, अगर आप लोगों की चीज़ें सही हैं। अगर 9 अंक जो था उसका अगर कॉमन अंक आपको नहीं दिया गया है तो पूरे साक्ष्य के साथ चीज़ें, काफ़ी साक्ष्य हम लोगों के पास पहुँचे हैं जो कि हम रख रहे हैं बोर्ड को। लेकिन अगर आप लोगों के पास और साक्ष्य हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे उन साक्ष्यों को भी उनके सामने रखें। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ लोगों ने कहा था वो लागू हुआ है या नहीं, तो इस वर्ष लागू नहीं किया गया। चलिए दोस्तों।